बीजेपी को साथी बता दिया है, मरते दम तक साथ रहने की बात कह दी है। ये क्या आखिर राजनीतिक पुलाव कर रहा है, क्या हो रहा है, समझ में इसके बारे? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो है दोस्ती और सत्ता दोनों का में अंतर है। और दोस्ती तो हम लोग भी समझते हैं कि जो जितने रिश्ते हैं सभी पवित्र होते हैं और सभी को निभाने के लिए लोगों को मेहनत लगता है, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता है, मित्रता है, उसका एक अलग महत्व है। और मित्र से बढ़ कर के कुछ भी नहीं होता है। और जो एक बार इंसान से दोस्ती हो जाए तो दोस्ती तोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसको आप कभी भी सत्ता से जोड़ करके नहीं देखिए। क्या लगता है आखिर, लेकिन जब जब इस तरह की बात आई है, चाहे वो आरजेडी के पक्ष में बोलना हुआ या फिर बीजेपी के पक्ष में बोलना हुआ नीतीश कुमार जी ये के द्वारा, ये जो अभी तो ये अलग तरह का हो जाता है, ये जो अभी गठबंधन है वो पूरी तरह जो है एकजुट है। और हर चीज़ जो है पटरी पर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम लोग तो यही कहेंगे कि आप लोग इत्मीनान से रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयान है उसका कोई अर्थ का अनर्थ नहीं लगाइए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, सिर्फ भाजपा के दोस्ती की भी बात नहीं की, में कांग्रेस जो जो भी की वो बोले हैं वो सच बोलते हैं। और जो घटनाक्रम है, चाहे कोई भी सरकार हो, यूपीए का हो या एनडीए का हो, अगर एनडीए ने भी उनके कहने पर कुछ काम नहीं किया है, अभी बहुत सारे काम का वो लोग बता रहे हैं जो हमारी सरकार है। और अभी योजना के मद में जो राशि नहीं दी जाती है, आवंटन नहीं दी जाती है, या बहुत सारे काम को लटकाया जाता है, या सैकड़ों योजना जो है ज़बरदस्ती थोपा जाता है राज्य सरकार पर, और उसमें जो अतिरिक्त भार होता है, सब बात तो हम लोग कहते ही रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसको कहीं से भी हम लोग नहीं समझते हैं कि ये सत्ता और मित्रता में कोई तालमेल है। लेकिन नीतीश कुमार जी के बयान के बाद भाजपा के नेता भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, कह रहे हैं कि हमारा उसका उसका भी वजह समझना चाहिए। चूँकि देश स्तर पर अभी भारतीय जनता पार्टी का पोजीशन बहुत फॉल्स हुआ है। और यह सिर्फ राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, बल्कि जो आम लोग भी हैं वो भी भाजपा से उब चुके हैं, इसलिए विकल्प तलाश रहे हैं। और इंडिया गठबंधन उसका सबसे बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। और इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है आज के तारीख में, उसको बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे अहम योगदान है। और इसलिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं, सबसे योग्य नेता हैं, और कर्मठता है इनके अंदर, कुशलता है। और इन्होंने हमेशा राजनीति को न्याय के साथ करने का काम किया, सभी को लेकर के चलते हैं। इसलिए लोगों का भरोसा है इन पर, और लोग भरोसा करते हैं, और भरोसे के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी के भाजपा प्रेम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये सरकार, महागठबंधन की सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन आरजेडी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने हमला बोल दिया है इन पर। नहीं, उनके हमला से कुछ नहीं होने वाला है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सब रोज़ाना मिलते हैं, हर चीज़ पर, हर बिंदु पर विमर्श होता है, तो दूसरे किसी भी प्रवक्ता का या नेता का बयान हम लोग महत्व नहीं देते हैं। और उन्होंने कैसा हमला किया है, बिना गोला बारूद का किया है या उसमें कुछ है भी, ऐसे ही बोल दिए, तो वो सब बात का कोई असर नहीं होता है, फालतू बात है। और हम लोग जो है सिर्फ अपने नेता को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, और उन्हीं के कहने पर हम लोग चलते हैं, और दूसरे के कहने होने पर हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। और हम एक बात पूरे तरह से कह सकते हैं, एक मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, जेडीयू के सदस्य होने के नाते, कि ये गठबंधन अटूट है और ये पूरी तरह से एकजुट है, और बहुत अच्छा से बिहार में काम चल रहा है। अभी 20 सूत्री का गठन हुआ है और आज ही वह प्रकाशित भी हुआ है। इसलिए किसी तरह का संदेह व्यक्त करना, किसी तरह का इसमें कुछ भी सोचना, या कोई भी लोग इसमें कुछ भी सोच रहे, खास करके भारतीय जनता पार्टी, अगर उनका मन इधर उधर भटक रहा है, लपलपा रहा है, तो वो लपलपाना बंद करे। ये कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ तो आपने कहा कि लोग, नीतीश जी डेली 2 दिन पर 4 दिन पर नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी यादव प्रतिदिन मिल रहे हैं, लेकिन किसी चीफ स्पोक्स पर्सन, मुख्य प्रवक्ता को
ऐसे खुलेआम बोलना कहीं ना कहीं उनसे फीडबैक। देखिए वो क्या बोले, तब तो बोल रहे हैं ये। उन्होंने क्या बोल दिया, और जो दिखाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या दिखा दिया, पूरा बयान दिखाया या उसमें से काट छांट के दिखाया, ये तो देखना पड़ेगा ना। शक्ति जी को तो भी हम बहुत दिन से जानते हैं, लगभग 30 साल से जानते हैं। उस तरह के व्यक्ति है नहीं जिस तरह से दिखाया गया। हमको नहीं लगता, हमको तो उसमें भी संदेह लग रहा है कि वो इस तरह से बोले होंगे।